हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। आज का हमारा टॉपिक जो है सीआई है। पिछले एक वीडियो हम सीआई का बना चुके हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में आई हुई क्वेश्चन है। फिर से हम जो है सीआई का बना रहे हैं। दूसरा वीडियो है ये। तो इसका पहला क्वेश्चन, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में अपने का 3 गुना तथा वही धन 27 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। 6 वर्षों में कितना हो जाता है? 3 गुना। तो 27 वर्षों में देखना है। तो 27 का क्यू करना है। 27 मतलब जो 3 गुना है और 27 गुना है। तो 27 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो क्यू में बने। तो 27 को हम 3 के फैक्टर में करेंगे तो 3 की पावर 3 जो है 27 हो जाती है। 3 की पावर 3 कितना हो जाती है? 27। तो यानी कि 3 इंटू 3 जो है 3 की पावर 3 जो है 27 हो जाती है। तो जो पावर है उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ईयर्स में। तो 6 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। यानी कि वह धन जो है 18 वर्ष में जो है 27 गुना हो जाएगा। कितने ईयर्स में? 18 ईयर्स में। जैसे 6 यहाँ पे कितना हुआ? 6 वर्ष में कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। तो 3 गुना कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पे 9। तो टोटल जो कितना मिला के हो जाएगा? 27 गुना। ठीक है, कितना हो जाएगा? 27 गुना। तो कहने का मतलब ये है। तो तीन गुना वही धन जो है 27 गुना कितने वर्षों में होगा? 6 वर्ष। 18 वर्ष में हमने क्या किया कि 3 की पावर कितनी की? 3। तो ये 27 बना। और ये जो है 3 गुना होता है कितने? 6 साल में। तो हमने 3 को जो है 6 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो 36 18 यानी कि 18 ईयर्स। 4% ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन की जो सीआई और एसआई में अंतर 8 है, और सीआई और एसआई में 8 है, तो इसका जो है मूलधन ज्ञात करो, प्रिंसिपल ज्ञात करो। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लो कि रेट दी हुई है 4%, और 4% रेट से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो है ₹8। तो प्रिंसिपल ज्ञात करो। तो इसमें क्या है कि 4% है। 4% को जब हम 5 में तोड़ेंगे तो 2 साल तो वो होगा 1/25, और 2 साल के लिए होगा 1/25 जो रेट होती है वही 25 से 6 हो जाती है एक साल, दूसरी साल भी 25 से 6। तो इसमें क्या है कि इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं आप कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में है। तो इसको हम क्या करें कि P इंटू 1/25 इंटू 1/25 इज इक्वल टू 8। कितना हो जाएगा? 8। तो जो P बराबर हो जाएगा 8 इंटू 625 इंटू 8। और 625 में जब 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5000। 8 5 40 की 0, 8 दूनी 16, 4 20 की 0, 5 2, और 8 6 48, 2 50। कितना हो जाएगा? 5000 रुपये। कितना हो जाएगा? 5000। तो देखा जाए तो इसका जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा? 5000। एक और दूसरा ये है कि कई लोग ये फॉर्मूला से भी लगाते हैं। तो फॉर्मूला से कैसे लगाते हैं? वो फॉर्मूला से इस तरीके से लगाते हैं कि एक तो सीआई एसआई का अंतर देख लो, 5000 इसका आंसर है। तो दूसरा ऐसे जब फॉर्मूला से लगाते हैं तो वो सीआई एसआई का अंतर, और मेरा एक फॉर्मूला कि मेरा कोई फॉर्मूला नहीं, सीआई एसआई का अंतर इंटू 100 अपॉन जो रेट है, कितना है रेट, उसका स्क्वायर। तो 8 इंटू हो जाएगा 100 अपॉन रेट कितनी है 4, उसका स्क्वायर। तो 8 इंटू 4 से जब 100 कटेगा तो 25 स्क्वायर लगा हुआ है, 2 बार 25। तो 625 इंटू 8, तो ये भी हो जाएगा 5000। तो इस तरीके थे इसको। और वैसे भी इसके बहुत सारे तरीके हैं, मतलब इसे लगाने के, सीआई एसआई के अंतर के। आप इसे इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे 4% थी इसकी दर, तो 25 से कितनी हुई होगी? 26। 25 से कितनी हुई होगी? फिर से 26। और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 625। और यहाँ का कितना हो जाएगा? 676। और वैसे यदि 625 है तो यहाँ पे लिख दो 625 हमने मान लिया। 625 का क्या किया हमने? 4% निकाला। 4% का मतलब 1/25। 625 का 1/25 निकाला तो 25 निकलेगा। और यहाँ भी 1/, क्योंकि 2 साल है तो 1/25 25 निकला। फिर इसका हमने 1/25 निकाल दिया, 1/25। तो 1/25 का है 1/25, तो 1 निकलेगा। कितने निकलेगा? 1 निकल के आएगा। कहने का मतलब वो ये है अपना सीआई, और ये पूरा मिलके ये एसआई, और ये पूरा मिलके सीआई। तो एसआई कितना हो जाएगा? 50,
और CI कितना हो जाएगा 50, 25, 25, 50 और 1 51, और इसी का अंतर कितना दिया हुआ है 8, यानी कि 1 बराबर 8। तो हमें निकालना कितना है 625 बराबर, तो 625 बराबर 8 इंटू 625, तो ये निकल के आएगा 5000 रुपये। मतलब 2-3 तरीकों से इसे हम लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है। 2 वर्ष में कितना हो जाता है स्वयं का 25/16 गुना। तो हमने अभी देखा था जैसे पहले वाले क्वेश्चन को क्या किया था, उसकी क्यूब की जो घात थी, जो पावर थी, उसको 6 में गुणा करा दिया था तो 18 ईयर्स आ गया था। तो 2 साल में वो 25/16 गुना हो जाता है 2 साल में। तो इसको जब निकालेंगे तो इसका वर्गमूल करेंगे तो जो हो जाएगा 5/4। कितना हो जाएगा ये 5/4 का स्क्वायर, या देख लेंगे तो 5 25 और इस तरीके से 5/4 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 5 का स्क्वायर 25। तो ये 5/4 के स्क्वायर में है, यानी कि यहाँ पर क्या है कि 4 से कितनी हो रही है 5 हो रही है। 4 से कितनी राशि हो रही 5, तो कितनी बढ़ रही 1 बढ़ रही। 4 से 5 हो रही है, यानी कि 1 बढ़ रही। कहाँ से बढ़ रही 4 से। 4 से 5 हो रही 1 बढ़ रही, कहाँ से बढ़ रही 4 से। 1/4 ही होता कितना 25%। तो कितना, तो रेट इसकी कितनी हो जाएगी 25%। कितनी रेट हो जाएगी 25%। कहने का मतलब ये है कि 25/16 गुना हो रही थी रेट, 25/16 गुना। तो 25/16 गुना का मतलब ही हम इसका जो स्क्वायर में लेंगे तो 5/4 हो गई। 4 से कितनी बढ़ी 5, कितना बढ़ गया 1, कहाँ से 4 से। 1/4 ही कितना होता 25%। 2 साल के लिए CI और SI का अंतर है। 2 साल के लिए SI या CI का अंतर है वो 60 है। तो फर्स्ट ईयर की रेट 12.5% और सेकेंड ईयर की 16.2%। ये भी बगैर पेन चलाए हल हो जाएगा इसी तरीके की, जिस तरीके से सवाल नंबर दूसरा किया था हमने। क्या है कि फर्स्ट ईयर की रेट कितनी है 12.5%। 12.5% का ही मतलब होता है 1/8, और ये 16.2/3%। 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। तो प्रिंसिपल इंटू 1/8 इंटू 1/6, अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है 60। तो ये है, तो P बराबर कितना हो जाएगा 60 इंटू 8 छंग 48। तो 6 का 8 में गुणा करेंगे, 6 8 8 6 8 छंग 48 की 48 इंटू 60। 6 8 छंग 48 की 8 हंसलाई 4 और 6 चौको 24, 24 और 4 28, यानी कि 2880। तो इसका जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2880। 2880। वो वैसे भी इसको भी कर सकते थे 12.5%। एक बार 8 से 9 करते, फिर एक बार 6 से 7 करते, इस तरीके से 8 से 9 और 6 से 7 ऐसे हो जाता है। आप इस तरीके से कर लो तो ये ज़्यादा यह सरल होगा। 12.5% को पार्ट में तोड़ा हमने 1/8, इसको 16.2/3% को 1/6, तो कितने के बराबर 60, क्योंकि अंतर 60 है। तो P बराबर ये 60 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 8 छंग 48 के इसमें हम गुणा कर देंगे, तो गुणा के बाद आ जाएगा 2880। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि P एक प्रिंसिपल है, वो कितना है कि 18,000 रुपये, और रेट कितनी है 16.2/3%। टाइम है 1 वर्ष 73 दिन का। तो CI ज्ञात करनी है। तो इस तरीके से ज्ञात करने के लिए हम दोनों साल की जो है CI निकालेंगे। तो रेट कितना है, रेट है 16.2/3%। इसको लिखेंगे 1/6, कितना हो जाएगा 1/6। 1/6 तो इसी के स्क्वायर को हम ले लेंगे, यानी कि हमने कोई वो मूल ले लिया, वो 36 है। कितना ले लिया हमने उसे 36। तो 36 का हमने 1/6 निकाला, तो वो निकल के आया 6 पहली साल में, और दूसरी साल में भी निकल के कितना आएगा 1/6 निकाला, वो 6 निकल के आया। 36 का दूसरी साल में 1/6 6, और इसका जो पहली साल वो भी 6। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ 1 वर्ष 73 दिन का है, तो दूसरी साल में हम इसका 1/6 निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 1। और इसमें क्या है कि एक वर्ष 73 दिन का पूरा निकालना हमें, तो 1 वर्ष 73 दिन का निकालना है। तो हमने देखा ये 73 दिन का निकालना है पहले हम, 1 वर्ष 73 दिन का। तो यहाँ कितना निकल के आ रहा है ये
7, कितना निकल के आ रहा 7। तो 7 जो निकल के आया वो निकल के आया पूरा अपना कितना 365 दिन का। कितना निकल के आया 365 दिन का। अब हमें निकालना कितना है, क्योंकि दूसरे साल का यही है CI, दूसरे साल में 73 दिन है, तो दूसरे साल का पूरे साल का निकालना, हमें सिर्फ 73 दिन का निकालना। पहले साल का तो CI SI सेम रहता। तो यहाँ ये है, हमने जब निकाला तो 6 और 6 साधारण SI निकलेंगे। जब दूसरे साल का 6 का 1/6 निकालेंगे तो एक ये और दूसरे साल का 6 ये, 6 ब्याज और 1 ब्याज दोनों मिलके कितने हो गए 7। तो ये 7 जो ब्याज है वो 365 दिन का है, लेकिन हमें 73 दिन का निकालना। तो 365 बराबर 7, तो 73 बराबर 7/365 इंटू 73। जब 73 को 365 से काटेंगे तो 5 बार कटेंगे। जब 5 से 7 में भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, 10 और 5 को 20, 1.4 कितना निकल के आया 1 बराबर 1.4। तो हम ये देख रहे हैं कि पहला ब्याज कितना है 6 और दूसरा हमें कितना चाहिए था 73 दिन का, तो वो कितने निकल के आया 1.4। 6 में जब 1.4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7.4, लेकिन हमें चाहिए कितना है 36। तो और यहाँ कितना है 18, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी कि 10,800। तो 36 बराबर कितना हो जाएगा 10,800। तो 1 बराबर कितना होगा 10,800 बटे 36, 10,800 बटे 36। तो जब 36 से 10,800 में भाग लगाएंगे तो ये कटेगा करीबन 36 से 10,800 में 5 बार, 5 छक्का 20 की 0, 5 तिहाई 15, 50 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा ये 50 बार। 10,800 में जब हम 36 से भाग लगाएंगे 10,800 में, तो ये जो जाके कटेगा 36 से 500 बार, तो 500 बार कट जाएगा। तो 1 बराबर कितना निकला 500, ब्याज है कितना 7.4, तो 500 इंटू 7.4। तो 500 को 20 की 0, 5 सते 35 और 36 37 और 2 0 और के अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव, तो कितना आ जाएगा ये 3700। कितना आ जाएगा 3700। तो क्या कि 1 वर्ष और 73 दिन का जो CI निकल के आएगा वो आएगा 3,700 रुपीज। ये इसे एक बार से समझ लो क्या होगा कि 1 वर्ष 73 दिन का था और रेट थी 16 से 2/3%, तो 16 से 2% होता है 1/6। तो हमने जो वैल्यू है 6 वाली इसका स्क्वायर किया और इसी को हमने मूलधन माना। तो 36 इसको मान लिया, और लेकिन दिया हुआ कितना है 10,800। तो 36 का 1/6 निकाला 6, पहले साल का जो CI SI बराबर, तो ये CI पहले साल की 6 निकली। दूसरी साल का क्या है कि 6 तो निकलेगी CI, और 6 पे भी दूसरी साल जो पहले साल का ब्याज है वो तो होगा ही होगा, और ब्याज के ऊपर भी ब्याज चलेगा, तो 1/6 यानी कि पहले साल की जो CI और SI बराबर, यहाँ भी पहले साल की CI 6 और दूसरे साल का 6 पे लगेगा 1/6, तो कितना हो जाएगा 1। तो 6 और 1 7, 7 बराबर 365 है, लेकर हमें दिया है दूसरे साल में सिर्फ 73 दिन, तो हमने 73 दिन का निकाला तो वो 1.4 निकल के आया। जब 1.4 निकल के आया तो हमने देखा कि जो 73 दिन का है वो 1.4 है, वो पहले साल का कितना है 6 है, तो टोटल कितना हो गया 7.4। टोटल कितना निकल के आया 7.4। तो 36 बराबर हमने माना था 10,800 बराबर 36 माना था, तो 36 बराबर 10,800, तो 1 बराबर कितना निकल के आया 36 का जब भाग लगाएंगे इसमें तो ये निकल के आएगा 500 बार। तो 500 का 7.4 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3700, कितना हो जाएगा 3700, यानी कि जो CI निकल के आएगी वो 3700 रुपये। इस तरीके से ये अच्छे सवाल है, थोड़े कठिन जरूर है। अगला क्वेश्चन है कि कोई धन CI और SI क्रमशः 410 और 400 है, तो दो, और जो CI है उसका वो 410 है और SI है 402 साल में, तो इसका जो प्रिंसिपल और अमाउंट याद करो। अमाउंट याद करना है। तो कहने का मतलब ये है कि CI है जब 410, SI है 400,
तो पहले साल SI CI सेम होती तो 410 दिन की 10 बढ़ रही मात्र, कितनी बढ़ रही 10। तो 2 साल का है तो 400 को हमने किया 2 सालों में, तो ये 200 रुपये है ब्याज। तो दूसरी साल भी 200 रुपये, 400 जो हमने SI है उसी को जो है बांटा। तो पहली साल 200 मिला होगा SI, दूसरी साल 200, क्योंकि SI बराबर होता जो है, दोनों साल हो या जितने भी साल हो SI सेम रहता। सिर्फ अब क्या है कि 200 रुपये यहाँ समान है, यहाँ 200 समान है। बढ़ कितने रहे मात्र 10 बढ़ रहे हैं। कितने बढ़ गए 10 बढ़ रहे हैं। कहाँ से बढ़ रहे हैं 10 बढ़ रहे हैं 200 से। 10 कहाँ से बढ़ रहे 200 से। तो 10 रुपये बढ़े, ठीक है, और कहाँ से बढ़े 200 से। तो ये कितना निकल के आया 1/20। ये कितना निकल के आया 1/20। तो ये 1/20 जब 20 का 1/20, जब से हम परसेंटेज में तोड़ेंगे तो परसेंटेज बनाएंगे तो हो जाएगा 5%। कहने का मतलब जो 10/200 1/20, तो जो हो जाएगा 5%। कितनी हो जाएगी रेट हमारा, कितना हो जाएगा 5%। रेट हो जाएगा 5%। तो जब हम इसे जब रेट हमारा 5% हुआ तो हमने इसे जो है 5% को फिर से हम क्या करेंगे कि 5% है तो यही जो है रेट है वही होता है हम उसके बराबर, ब्याज के बराबर। ब्याज कितना था 200, तो R कितनी है, R है अपनी 5% बराबर 200। तो 5P बराबर हो जाएगा 200, और 5% को हम तोड़ लो यहाँ पे पार्ट में। 5% का मतलब 1/20, तो P बराबर हो जाएगा 200 × 20, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि 4000 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 4000 रुपये। पी हो जाएगा 4000 रुपये। अब हमें अमाउंट याद करना, तो अमाउंट इस तरीके से भी याद कर सकते हैं हम। जैसे रेट था 5%, तो 5 से कितना, 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि 20 से कितना हो गया 21, फिर 20 से कितना हो गया 21। तो हमने देखा ये 400 बराबर हमारा कितना निकल के आया 4000 निकल के आया। तो हमें 21 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 441। जब 400 बराबर 4000 निकल के आया तो यानी कि 1 बराबर कितना निकल के आया, 1 बराबर निकल के आया 10। तो 1 बराबर जब 10 निकल के आया तो 441 बराबर कितना हो जाएगा 4410, यानी कि जो अमाउंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4410। इसे समझ लो, क्योंकि पहले साल का CI और SI सेम रहता। तो जब पहले साल का CI SI सेम रहता तो हमने इसको 400 को दो साल में 400 रुपये बने SI, तो एक साल में 200 बने होंगे, दूसरी साल में भी 200 रुपये बने होंगे। जब पहली साल 200 बने, दूसरी साल भी कितने बने होंगे 200 रुपये बने होंगे। तो जब और बढ़ कितने रहे 10 रुपये बढ़ रहे, कितने बढ़ रहे 10 रुपये। और तो 10 रुपये बढ़ रहे, कहाँ से बढ़ रहे 200 से। तो 10/200 कितने परसेंटेज बढ़े 5%। तो ये कितना निकल के आया हमारा रेट 1/20 × 100, यानी कि 5% बढ़ गए। तो 80% ही SI होता, 80% ही SI होता। तो P × R बराबर कितना लिया हमने 200। तो P × R का मान कितना 5%, 5% का मतलब 1/20। तो P बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो 200 का 20 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P बराबर 4000। इस तरीके से हमने जब पार्ट में उसको तोड़ा था 5% को, तो 20 से 21 हुआ, 20 से 2 साल का 400 बराबर 4000, तो 400 बराबर 4410। ये अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने जूते खरीदे और 20% की दर पर 10,800 रुपये की 3 बराबर किस्तों में पैसा दे देना है। तो जूते की कीमत याद करो। कहने का मतलब ये किस्त वाला है। पिछले जो हमने वीडियो उसमें भी किस्त वाला लिया था, और वो जो है क्वेश्चन आया हुआ था 2021 की परीक्षा में। तो 20% की दर से उसे 10,800 की 3 बराबर किस्तों में पैसा देना है। जूते की कीमत याद करो। तो वो तीन किस्तें दे रहा है 10,800 की। तो 20% का मतलब होता है 1/5। 5 से कितना होगा 6 पहली साल, ठीक है। ये कीमत, और इसे लिख सकते हैं किस्त। फिर ये 5 से कितनी हुई
5 के स्क्वायर से, तो 2 बार हो जाएगी 5, क्योंकि दूसरी साल 5 × 5, तो ये हो जाएगा 6 × 6। और यहाँ जी कितना हो जाएगा तीसरी साल में, पहली साल, दूसरी और तीसरी, तो 5 × 5 × 5, और ये हो जाएगा 6 × 6 × 6। और किस्तें कैसी हैं, बराबर है। कैसी हैं किस्तें, बराबर। तो यहाँ भी 3 6, तो 1 6 का इसमें गुणा कराओ, जब 1 6 का इसमें कराओगे तो 1 6 का इसमें भी कराओ गुणा। और यहाँ कितनी 6, 3 6, तो 2 6 का यहाँ गुणा किया, तो 2 6 का यहाँ भी गुणा कराओगे, तो ये जाके कितनी बन जाएंगे, 6 का जो क्यू है वो होता 216। 6 का क्यू कितना होता 216। और ये कितना बन जाएगा, 6 6 36, 36 पंचे 5 6 का 30 की 0, और 36 पंचे 5 3 15 3 18, 180। ये कितना बन जाएगा, 36 पंचे 180। और ये 55 25 25 छक्का 150, और ये कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, तो ये हो जाएगा 125। तो 125 का मतलब ये सारे जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 5 5 और 2 10, 10 और 8 18, और 1 2 3, यानी कि कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 485 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 485, नहीं 8 2 10, 455, 455, यानी कि 8 180 150 और 2 125, 180 150 और 125, 5 8 2 10 5 15 1 2 3 और 1 4, 455। और यहाँ कितना हो गया 216। तो 216 जो है किस्त बराबर है, तो एक किस्त यहाँ निकल के आया 216, और यहाँ कितना है 10,800, 10,800, यानी कि 216 बराबर 10,800। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 50। एक बराबर कितना आ जाएगा 50। तो हमें चाहिए कितना 455 बराबर, तो 400 एक बराबर 50, तो 455 × 50, तो जी कितने निकल का आएगा 55 25 की 5, 55 25 26 27 की 7, हंसलाइन 2, 5 को 20 2 22, 22,750। तो जूते की कीमत कितनी है 22,750। जूते की कीमत कितनी है 22,750। अब देखो इसको समझने की कोशिश करो, क्या क्या है कि 3 बराबर किस्तों में पैसा देना है, और एक किस्त की जो हमने देंगे वो देंगे 10,800 की। कितने की देंगे 10,800 की, 3 बराबर किस्तों में देना, और 20% की दर से। तो हमने जो 20% को चेंज किया 1/5, पहले साल की जो किस्त होगी वो होगी 5 से 6, दूसरी होगी वो 5 के स्क्वायर से 6 के स्क्वायर में, और तीसरी होगी 5 के क्यूब से 6 के क्यूब में। तो इतना सब करने के बाद फिर ये कितना बना 216। तो जैसे 6 का क्यूब है तो 6 × 6 था, यहाँ 6 का स्क्वायर था, तो 1 6 की यहाँ मल्टीप्लाई किया, 1 6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ सिर्फ 6 था, यहाँ 6 का क्यूब था, यानी कि 2 अधिक थे यहाँ से, तो 2 6 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 6 का इसमें, तो ये बना 180 150, और ये जाके बना 125, 180 150 और 125, और ये टोटल हुआ 455, और कितना हुआ 216। तो 216 बराबर कितना है 10,800, तो 1 बराबर 50, तो 455 जो वहाँ जो प्रिंसिपल करके आया वो 455 × 50, यानी कि 22,750। ये क्वेश्चन और देख लो, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहने का मतलब एक धनराशि को 1 वर्ष के लिए 18% रेट से उधार दी गई, और जो है उसकी सीआई अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 324 रुपये बढ़ गया, तो प्रिंसिपल बताइए। कोई धनराशि थी, वो जो धनराशि क्या है कि जब दी गई 18% से, तो जो उसका सीआई बना वो जब उसी धनराशि को हमने क्या कर दिया अर्धवार्षिक कर दिए, तो वो जो है ब्याज कितना बढ़ गया 324 हो गया। कितना बढ़ गया 324 बढ़ गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 324 बढ़ गया, तो मान लो वो धनराशि कोई मतलब धनराशि 100 ही थी। कितनी थी 100 थी। जब हमने उसे 18% पे दिया, कितने पे दिया 100 का जो है 18%, तो कितना निकल के आया यहाँ पे 18। तो अब हमने क्या किया कि इसी को
हमने जो है दो बराबर मतलब अर्धवार्षिक बना दिया, रेट को क्या बना दिया, अर्धवार्षिक। तो जो किस्त है, तो जो ब्याज है वो 324 अधिक बढ़ गया। ये भी जो है अच्छा क्वेश्चन है 2017 का CGL का। तो अगर हम देख ले तो ये अब हम इसके दो पार्ट कर दें इसी रेट के। 100 का 18% 18 बना, तो 18 को हमने जब अर्धवार्षिक बनाया तो दो, एक साल में दो अर्धवार्षिक होती, दो का भाग किया तो ये 9% से बनी। तो 9% से ये टोटल जब बनती है तो किस तरीके से बनती, तो 9 + 9 + 9 × 9/100 इस तरीके से। तो 9 × 9 18, 9 × 81, और 2 से जब वो लगेगा भाग लगाएंगे तो 0.81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.81। तो कहने का मतलब है, तो ये कितना बढ़ा, ये बढ़ा जा करके 0.81, कितना बढ़ा जा करके 0.81 बढ़ा। तो 0.81 बढ़ा, तो जब 0.81 हमने बढ़ाया 0.81, और यहाँ कितना बढ़ा 324, यानी कि 0.81 बराबर कितना था 324। जब 0.81 बराबर है 324 तो 100 बराबर करते हम, तो ये 324, तो ये हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देख लो, यानी कि 0.81 बराबर 324, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 324/0.81, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो इंटू 100। तो हम जब हम इसे काटेंगे तो 81 चौको होता, 81 चौको कितना होता 324, और 2 दशमलव 2 के बाद दशमलव, तो 2 जीरो और लगा देंगे, तो जो हो जाएगा 4 × 100 और 2 जीरो और बढ़ाएंगे इंटू 100, यानी कि 40,000। कितना निकल के आएगा, 40,000 करके आएगा, 40,000 रुपये। ठीक है, इसे समझ लो, ये बहुत सरल सवाल है, और ये समझो दो SI में भी आया और CGL में भी आया, 2-3 बार आया, और ज़्यादातर हम सवाल जो है किरण के ले रहे हैं, किरण प्रकाशन के। तो ये कह रहा था कि एक धनराशि को 1 वर्ष के लिए जब दिया गया 18% रेट से, तो जो भी हमें CI मिलता है, जब उसी 18% को हम जो है अर्धवार्षिक कर देते हैं, तो उस CI से जो है अर्धवार्षिक कर देते हैं, तो फिर वो बढ़ जाता है 18% से हमने दिया कोई भी धन जो है 1 साल के लिए, तो और उसी को हमने क्या कर दिया, जो उससे हमें ब्याज मिला, जो भी धन हमने 18% में दिया 1 साल के लिए, तो उससे हमें जो ब्याज मिला, और हमने क्या कर दिया कि उसी 18% को अर्धवार्षिक कर दिया, यानी कि उसी जो है रेट को अर्धवार्षिक कर दिया, तो फिर जो हमें ब्याज मिला वो हमें 324 रुपये अधिक मिला। कितना मिला, 324 रुपये अधिक मिला। तो 18% से हमें मिल रहा था, जितना भी मिल रहा हमें 18 रुपये मिले, मान लो 100 रुपये पर 18% से 18 मिले, हमने इनको अर्धवार्षिक कर दिया, यानी कि 99 कर दिया। कितना कर दिया, 99%। इसे हम फिर से वही कर सकते थे 9/100, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, 100 से 109, 100 से 109। तो हमने इसे इस तरीके से x + y, x × y/100, हालांकि मेरा एक फार्मूला की कोई फार्मूला नहीं, तो हमने जब 9 को जो है कंबाइंड किया, कंबाइंड रेट बनाई, तो 18 + 0.81 बना, यानी कि ये जो रेट है ये SI ही है, क्योंकि SI 100 का 18% कितना था, CI 18 1 साल का, और जब हमने उसी के रेट के लिए तो 18.81 बना, वो कितना बना 18.81, यानी कि पहले साल का जो 18% था वो तो सेम था, बढ़ा कितना 81 पॉइंट, कितना बढ़ा 0.81, और यहाँ कितना बढ़ रहा था 324, तो 0.81 बराबर 324, तो 1 बराबर 4, जब 1 बराबर 4 तो 100 बराबर 400, यहाँ पॉइंट में यहाँ पॉइंट लगाता है 81, तो हाथ जोड़ी जोड़ेंगे 40,000 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इससे आप जो है ट्री मेथड भी सीखेंगे। इसका क्या सीखेंगे, ट्री मेथड, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो कितना दिया 8,000 रुपये, प्रिंसिपल दिया 8,000। इसे समझने की बहुत अच्छी कोशिश करो, और दर दी गई वो त्रैमासिक है, रेट कितना है त्रैमासिक है, वो त्रैमासिक। ठीक है, रेट कितना है त्रैमासिक, और रेट है कितना 20%, 20% त्रैमासिक है। एक साल में त्रैमासिक देखना हमें, तो 12 महीने में 3 मास कितने बनेंगे, 4 बार बनेंगे। कितने बनेंगे, 4 बार, देख लो 1 2 3 और 4, तो 8,000 रुपये का जो कितना है रेट 20%, 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है 20% का मतलब 1/5,
तो 8,000 का पहली साल का 1/5 कितना बनेगा 400, दूसरी साल भी कितना 400, और ये 400 और ये 400, ये सेम रहते, मतलब ये ऐसा ही। तो अब 4 का 1/5 निकालेंगे दूसरी साल, 400 तो मिलेगी, पहली साल 400 तो मिलेगा, दूसरी साल 400 तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसका 1/5 मिलेगा, तो कितना निकल के आएगा 400 का 1/5 20। कितना निकल के आएगा 1/5 20। दूसरी साल खत्म हो गई, तीसरी साल क्या होगा 400 तो मिलेगा ही मिलेगा, 400 मिलेगा, लेकिन इस 400 का 1/5 मिलेगा तो कितना मिलेगा 20। अब इस 400 का भी 1/5 मिलेगा तो कितना मिलेगा 20। कितना मिलेगा 20। जब इस 400 का 1/5 मिलेगा तो 20, और इस 20 का मिलेगा, इस 20 का भी 1/5 मिलेगा तो कितना मिलेगा 1। तीसरी साल खत्म, अब आया चौथी साल, तो इस चौथी साल 400 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस 400 का भी मिलेगा 1/5 तो कितना मिलेगा 20। इस 400 का 1/5 मिलेगा तो कितना मिलेगा 20। इस 400 का 1/5 मिलेगा तो कितना मिलेगा, 400 का 1/5 20 हुआ। इस तरीके से देख लो 400 इंटू 1/5, पाँचों को 400 इंटू 1/5, और 5 1/5 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 5 40, और 5 को 20, ये 400 का कितना निकाल रहे हैं हम 1/5, तो कितना निकल के आ रहा 5%, दर कितनी थी 20%, 20 का मतलब 1/5, 400 का इसमें 65 40, कितना निकल के आ रहा 65 40। तो 65 40 का रेट जब 20% हैगी वो वार्षिक है, रेट जब 20% है वो वार्षिक है, तो जब 20% वार्षिक है तो 20% का और छमाही कितनी बन रही, एक बार फिर से देख लो इसे, समझ लो अच्छी तरीके से, क्योंकि जो है 8,000 रुपये हैं, 8,000 क्या है रुपये हैं। जब 8,000 रुपये हैं और हमने क्या किया कि उसे त्रैमासिक में बनाना, रेट कितना अपना 20%, तो 20% जो है वो है अब इस सालाना का, एक साल यानी कि देख लो 12 मंथ का कितना है 20%, 12 मंथ का है 20%, इसी को बनाना त्रैमासिक। तो त्रैमासिक का मतलब है 3-3 महीने के, 3-3 महीने के जो है कितने महीने बन जाएंगे इसमें 4 बन जाएंगे, 4 यानी कि 3-3 मंथ के कितने बन जाएंगे 4, 3 3 3 3 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 3 चौको 12, त्रैमासिक कितनी बन जाएंगी 4 बन जाएंगी, कितनी बन जाएंगी 4। तो इसी 20 में हम कितने का भाग लगाएंगे 4 का भाग लगाएंगे, तो रेट कितनी हो जाएगी 5%, रेट कितनी हो जाएगी 5%। 12 महीने में 20%, तो 3-3 महीने से कितनी बन जाएगी 4 त्रैमासिक बन जाएंगी, 4 का जब हम 20 में भाग लगाएंगे तो 5% हो जाएगा। तो 8,000 का 5% निकालना है, तो 5% का मतलब ही होता है 1/20, 5% का मतलब होता है 1/20। तो 8,000 का 1/20 निकालेंगे तो 200 निकलेगा। यहाँ भी पहली त्रैमासिक, दूसरी त्रैमासिक, तीसरी त्रैमासिक और चौथी त्रैमासिक, ये है क्या 4 साल भी की तरह ये भी कहेंगे, पहली तिमाही में 200, दूसरी में 200, तीसरी में 200, ये सेम रहता। अब इसका 1/20 निकालेंगे, जब इसका 1/20 निकालेंगे 5% इसका, तो ये कितना निकल के आएगा 8 का 1/5 निकलेंगे तो 400 निकलेगा, कितना निकलेगा 400 और 400। 8,000 का 5%, देख लो इधर 5% का मतलब होता है 5/100, 5 को 20, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 चौको 8 और 2 0, तो 400 400 400 400। अब इनका 5% फिर निकालेंगे, 400 का पहली साल तो 400 का, दूसरी साल क्या होगा 400 तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसी का 5% और मिलेगा तो कितना होगा, इसी का 5% और मिलेगा तो कितना होगा 20। 400 का 5% इस तरीके से, 5 को 20, 400 का 1/20, 400 का 1/20, ये कन्फ्यूजन कर देता। 5% का मतलब 1/20, तो 20 दूनी
40 इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है 400 का 1/20, 400 का 1/20 कितना निकलेगा 20। दूसरी साल, अब तीसरी साल क्या होगा, 400 तो मिलेगा ही मिलेगा। इस 400 का 1/20 कितना होगा, 400 का 1/20 होगा 20। इस 400 का 1/20 20, इसका 1/20 1। तीसरी साल क्या होगा, इस 400 तो 400 मिलेगा, इस 400 का 1/20 20, इस 400 का 1/20 20, इस 400 का 1/20 20, और देख लो इस 400 का 1/20 20। अब हमें क्या करना है कि इधर देख लो, इस अब 400 का 1/20 मिल गया। अब हो गया यहाँ पे कि अब इस 20 का 1/20 मिलेगा तो 1 मिलेगा, इस 20 का भी 1/20 मिलेगा 1, और इस 20 का भी 1/20 मिलेगा तो कितना होगा 1, और इसका 1/20 मिलेगा, इसका 1/20, 1 का 1/20 देख लो। तो जो 20 का भाग हम 1 में लगाएंगे तो जाएगा नहीं, तो 0, फिर दशमलव, फिर 2 10 हो जाएंगे, फिर नहीं जाएगा, फिर 0, फिर एक और 0 है तो 20/100, तो यानी कि 0.05। तो CI और SI का अंतर हमें याद करना है। तो जो SI है उस तो जो तो सेम है जी, ये पूरी SI को दर्शाती है 400 400 400 400, तो अंतर सिर्फ कितना निकल के आएगा। और जो SI है उस CI में ये पूरा है, CI ये पूरा है, तो उसमें से ये शामिल है तो ये निकल गया, इतना बचा। तो जे जो अंतर होता है, जे वाला पार्ट इतना, ये निकल के आता पूरा का पूरा CI और SI का अंतर। तो ये कितना है 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तीन 60, 20 चौको 80, 20/100 और 20 छक्का 120, और 120 निकल के आया ये नहीं है। तो हमने निकाला 400 का 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तीन 60, 20 चौको 80, 20/100, 20 छक्का 120, 120 और 1 2 3 4 4 ये, और 0.05 ये, तो ये 0.542 यानी कि 124.05 कितना निकल के आया 124.05। और यही इसका क्या है CI SI का अंतर कितना हो जाएगा 124.05। और वैसे भी आप करते तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, आप 1600 लिख लो यहाँ पे, ठीक है। अब इतना पूरा जोड़ो, पूरा ये तो साधारण ब्याज हो गया, ये पूरा 1600 में 124.5 और जोड़ते, 1600 में क्या जोड़ते 124.05, 124.05 जितना हो जाता है 0.5 4 2 6 और 1 7, 1724.05। अब इसमें से फिर इतना घटाते, तो ऐसा कुछ नहीं करना हमें, ठीक है, इतना ही रहने दो कि CI SI का जो अंतर पूछा है वो ये निकल के आता। तो ये कितना निकल के आया, यह है 124.05, तो CI SI का अंतर 124.05। इसे एक बार और समझ लो। ये एक सवाल जो था वो कह रहा था कि रेट प्रिंसिपल है हमारा 8,000 रुपये और रेट है 20%। प्रिंसिपल है 8,000 रुपये, रेट है 20%, लेकिन इसको क्या करना है त्रैमासिक देना है। तो त्रैमासिक क्या है, एक साल में एक त्रैमासिक वो 4 बनते, तो 20 में 4 से भाग लगाया तो 5% की दर से त्रैमासिक देंगे हम। 5% का ही मतलब होता है 1/20। तो 8,000 का हमने पहली साल 1/20 निकाला, तो 8,000 का 1/20 निकल के आया 400, दूसरी साल भी 400, तीसरी साल भी 400, चौथी साल भी 400। फिर हमने क्या किया कि 1/20 दूसरी साल निकाल, 400 तो 400 रहेगा ही रहेगा। अब ब्याज के ऊपर भी ब्याज, क्योंकि दूसरी साल भी तो 8,000 ही है, तो 8,000 का 120 कितना हो जाएगा, मान लो 400, तो ये हमें 400 मिल गया। लेकिन ये 400 और थे पहले साल की, तो इन 400 पे 1/20 20। इसी तरीके से ये हमने पूरा निकाला। और एक बार और देख लो, अगर देखना हो तो जैसे ये 400 ये 400 ये 400 ये 400, 4 साल हो गए, 1 साल 2 साल 3 साल और चौथी साल। फिर क्या हुआ कि पहली साल 400 था तो 400 रहा, पहली साल CI से बराबर। दूसरी साल क्या हुआ कि 400 तो है ही है, और 400 तो, और जिस 400 का 5% मतलब 1/20 20। तीसरी साल हो गया तो 400 तो रहेगी रहे, इसका इसका जो है 5% 1/20 20, फिर इसका 1/20 20 और इसका 1/20 1। इसी तरीके से इस पर रहेगा। तीसरी साल 400 तो रहेगा, इस 400 का 1/20 ये वाला 20, इस 400 का 1/20 ये वाला 20,
इस 400 का 1/20 ये वाला 20। अब क्या करना, इसका 1/20 ये एक, इसका 1/20 ये एक, इसका 1/20 ये एक, और इसका 1/20 कितना होगा 0.05। सबको हमने तो जो जो सेम रहता ये रहता SI, कितना रहता SI, और जो अंतर निकल के आता वो ये निकल के आता यस, क्योंकि ये पूरा हो जाएगा CI, पूरा कितना हो जाएगा CI में से SI में इतना हटा देंगे तो ये वाला बचेगा, ये निकल के 114.05, इसका आंसर। ये सर वैसे ये सवाल जो है जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सरल हो जाएंगे, और इनको जो है लगाने की कोशिश करें हमने ज़्यादा से ज़्यादातर, सारे के सारे सवाल लिए, सारे अच्छे सवाल लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।